पृथ्वी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी समस्त ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह ग्रह तीसरे स्थान पर उपस्थित है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग प्रक्रिया तथा अन्य कुछ साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की उम्र लगभग 45 करोड़ वर्ष बताई जाती है। पृथ्वी पर लगभग 71% क्षेत्र में महासागर तथा समुद्र एवं नदियां हैं। बाकी बचे 29% क्षेत्र में महाद्वीप तथा द्वीप उपस्थित हैं। पृथ्वी के ध्रुव अंटार्कटिक तथा आर्कटिक सदैव बर्फ की चादरों से सदैव ढके रहते हैं। पृथ्वी पर करीब 7.6 अरब लोग निवास करते हैं तथा अपने जीवन के लिए पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों तथा जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी की 5 परतें, 5 लेयर्स ऑफ अर्थ। क्रस्ट धरती की सबसे पतली परत होती है। धरती पर हमें जो कुछ भी दिखता है वह सब क्रस्ट के अंतर्गत आता है। यह धरती के अंदर करीब 70 किलोमीटर तक होती है, परंतु अगर हम पृथ्वी को एक सेब के आकार का माने तो यह क्रस्ट परत उस सेब के छिलके से भी पतली प्रतीत होगी। क्रस्ट परत 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय परत कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तथा महासागरीय परत ओशनिक क्रस्ट। महासागरीय परत महासागरों तथा समुद्रों की तली पर पाई जाती है। सामान्य तौर पर यह अधिक मजबूत, ठोस तथा गहरी होती है। इसमें अधिक घनत्व वाली चट्टानें जैसे कि बेसाल्ट आदि पाई जाती हैं। रूपांतरण प्लेटें, कन्वर्जन प्लेट्स, जो प्लेटें औड़ी तिरछी दिशाओं में खिसकती हैं। क्रस्ट परत नरम मेंटल प्लेट के ऊपर तैरती रहती हैं। मेंटल परत धरती के अंदर करीब 2890 किलोमीटर तक स्थित होती है। यह परत बाकी सभी परतों से अधिक चौड़ी होती है। पृथ्वी के वॉल्यूम का करीब 84% हिस्सा मेंटल परत होता है। अब तक की गई शोधों के आधार पर यह मान लिया गया है कि मेंटल परत स्थिर नहीं है तथा यह निरंतर गति से चलायमान रहती है। मीन्स इट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। इस गतिशीलता के तहत गर्म लावा सतह ऊपर की तरफ आता है तथा ठंडा लावा नीचे यानी गहराई की तरफ जाता है। कोर। सामान्य तौर पर हम कोर को एक परत के रूप में जानते हैं, परंतु पृथ्वी की कोर परत 2 भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित है तथा उनका संरचनात्मक आधार भी एक दूसरे से भिन्न है। मीन्स देयर स्ट्रक्चरल बेसिस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीज लेयर्स आर इनर कोर तथा आउटर कोर। इस परत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सिर्फ शोध तथा सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आज तक उस परत तक नहीं जा सका है। मेंटल परत के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त है वह जियोलॉजी के अंतर्गत आती है। अपनी जियोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर मेंटल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। अपर मेंटल परत 670 किलोमीटर तक में स्थित होती है। अलबत्ता यह परत दलदली होती है। यह परत एक चट्टान से निर्मित है जिसे पेरिडोटाइट कहा जाता है। उसके नीचे 670 किलोमीटर से करीब 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल परत पाई जाती है। आतंरिक कोर ठोस होती है तथा करीब 1220 किलोमीटर की रेडियस में फैली हुई है, जबकि आउटर कोर तरल रूप में है तथा यह 3400 किलोमीटर रेडियस उपस्थित है। कोर परत के बारे में भी हमें समस्त जानकारी जियोलॉजिकल वेव्स के आधार पर प्राप्त हुई है। इनर कोर। इनर कोर में तापमान तथा दाब चरम पर अर्थात बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनर कोर का भाग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे कोर परत ठंडी होती है वैसे वैसे आउटर कोर परत ठोस होकर इनर कोर में सम्मिलित होती जाती है। यह तापमान गिरने की दर बहुत धीमी है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस प्रति 10 करोड़ वर्ष है। अलबत्ता यह गति अत्यधिक कम है, परंतु फिर भी यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। आउटर कोर इनर कोर की अपेक्षाकृत कम दलदली तरल है। यहां पर तरलता कम होने के कारण यह आसानी से अपना रूप खो सकते हैं तथा अधिक लचीले होते हैं। इस परत में संवहन धाराओं का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। मीन्स द आउटब्रेक ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इज वेरी हाई इन दिस लेयर। आउटर परत की गति तथा एजिटेशन से ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। आउटर कोर परत के सर्वाधिक गर्म हिस्से का तापमान इनर कोर से अधिक होता है, जो कि करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इतनी ही गर्म होती है जितनी कि सूर्य की सतह।